हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। माय नेम इज़ प्रियंका द्विवेदी। मैं एलन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक बार फिर मैं आप सभी के बीच बीए 4th सेमेस्टर के सिलेबस के साथ अवेलेबल हूँ। और कैसी रही आप लोगों का एग्ज़ाम, कैसा रहा? आई होप आप सभी के एग्ज़ाम्स अच्छे गए होंगे और आप लोगों ने अपनी बेहतर प्रेजेंटेशन दी है। और अगर कहीं कमी रह गई है तो घबराने की बात नहीं है, अभी भी आपके पास चांस है कि आप अपनी सर्टिफिकेट में अपने मार्क्स को बैलेंस कर सकते हो। आप अपने अगले सेमेस्टर की तैयारी आज ही से शुरू कीजिए, कल का दिन मत रखिए और अपने अगले सेमेस्टर में अपने बेहतर स्किल प्रेजेंटेशन के लिए अभी से तैयारी में लग जाइए। वैसे तो अभी आप लोग अपने प्रैक्टिकल्स को लेकर के काफ़ी सीरियस होंगे, फाइल्स बन रही होंगी, प्रोजेक्ट्स बन रहे होंगे, तो उसको भी प्रिपेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को कहीं भी किसी भी टाइप का कोई डाउट है कि आपकी प्रैक्टिकल फाइल या आपका प्रोजेक्ट, इन चीज़ों में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपके सोल्यूशन के लिए एक वीडियो बना सकती हूँ। अगर आपको नीड है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। तो आज मैं आप लोगों के साथ आपके नेक्स्ट सेमेस्टर, आपने 3rd सेमेस्टर के पेपर तो कम्प्लीटली दे दिए हैं, कुछ ही दिनों में उसके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, लेकिन आपकी जो क्लास की रेगुलरिटी है वो मैं आज से ही स्टार्ट करने के बारे में मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आपकी पढ़ाई रुके ना और आप अपनी तैयारी आज ही से स्मूथ वे में स्टार्ट कर पाएँ। आपके अगले सेमेस्टर का जो सिलेबस है ना, वो बहुत कूल है, बहुत ही अच्छा है। पिछले सेमेस्टर में आपने जो कुछ भी पढ़ा, अब उसको थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। हम इस सेमेस्टर में जो आपका सिलेबस है उसको देखते हैं। इस सेमेस्टर में आप लोगों को हाउसिंग और एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। बीए सेकेंड ईयर के जो 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं होम साइंस में, उनको हाउसिंग और एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, जिसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट आपके हाउसिंग का है और दूसरा आपके एक्सटेंशन का है। हाउसिंग में आपको हाउसिंग यानी कि हाउस क्या है, यानी घर क्या है, मकान क्या है, घर और मकान में फ़र्क क्या है, घर की आवश्यकता क्यों है, घर के बिना हमारी स्थिति क्या है, ये सारी बातें हम हाउसिंग में पढ़ेंगे। इसके बाद हम हाउस प्लानिंग, अगर हम घर बनाने के बारे में सोचते भी हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे देखिए, हम कहीं भी घर नहीं बना सकते। पहाड़ियाँ हमें देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं, सबकी इच्छा होती है कि नैनीताल जैसी पहाड़ी हो और उसी के किनारे हम अपना घर बना लें, लेकिन वहाँ एक बार कल्पना करना तो बहुत आसान है, लेकिन वहाँ पर घर बनाना उतना ही कठिन। घर बनाना कहीं पर भी आसान नहीं होता, क्योंकि जब तक हम एक अच्छे घर के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छी तरीके से परख करके और वहाँ पर निर्णय नहीं लेते हैं, तब तक हमारा घर परफेक्ट नहीं बन सकता। हर एक चीज़ के लिए, सीमेंट के लिए, छड़ के लिए, सरिये के लिए, जो आपका डोर है, जो आपका छत है, इन सब चीज़ों के बारे में तो हम सोचते ही हैं, लेकिन हमें सबसे पहले जहाँ घर बनाना है उस प्लॉट के बारे में, उस ज़मीन के बारे में, वहाँ के लोकेशन के बारे में, वहाँ से फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटीज़ के बारे में, बहुत सारी बातों पर ध्यान देना पड़ता है। और साथ ही साथ जब हम इन सब बातों पर ध्यान दे लेते हैं तो हमें घर बनाने की अपनी, जो हमारे इंजीनियर से जो हम ब्लूप्रिंट बनवाते हैं या जो हमारे भी मस्तिष्क में जो नक्शा है, उसे फिर हम अपनी क्या बोलते हैं, अथॉरिटी से उसको हम पास कराते हैं और फिर कहीं जा कर के हमारा घर बन पाता है। तो ये सारे प्रोसेस के बारे में हम आपको इस चैप्टर में पूरी नॉलेज मिलेगी। फिर अब बात आती है, जब आपका घर बन गया तो उस घर को आप अंदर से सजाएंगे कैसे, उसका इंटीरियर डेकोरेशन कैसा होगा,
ठीक है, उसके बारे में हमें सोचने का मौका मिलता है, जिसका फुल गाइडेंस आपको आपके इस सिलेबस में इस चैप्टर में मिलने वाला है कि जब फ्यूचर में आप अपना घर बनाओगे, जिसकी कल्पना अभी आपके मस्तिष्क में दौड़ रही है। इस समय मैं आपको जब बात कर रही हूँ तो आपके भी दिमाग में दौड़ रहा होगा कि फ्यूचर में जब मेरी जॉब लग जाएगी, जब मैं सेटिस्फाई बिल्कुल एस्टैब्लिश हो जाऊँ, तो उसके बाद जो मेरा घर होगा वो कैसा होगा। तो उसके बारे में सोचने के साथ साथ आप थोड़ा ये भी सोच लीजिए कि उसका इंटीरियर डेकोरेशन कैसा होगा, उसकी डिजाइनिंग कैसी होगी, उसकी बेसिक जो फंडामेंटल बातें हैं वो आप इस चैप्टर से सीख लीजिएगा। अब इससे निकलने के बाद आपके इंटीरियर डेकोरेशन में होम डेकोर की कौन कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं, जिसको हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में हम इसमें पढ़ लेंगे। एक घर बनाने के लिए, एक रहने योग्य घर में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, यहाँ तक की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके इस सिलेबस से आपको मिलने वाली है। या यूं कहिए कि भविष्य में आपका अपना घर बनाने की कल्पना देने वाला है आपको ये सेगमेंट, जो आपको उस कल्पना जगत में ले जाने वाला है कि आप अपने घर में किस तरीके की व्यवस्था, सुविधा, सुंदरता को समाहित करने वाले हो। इस सेक्शन से ये सब कुछ पता चल गया। अब दूसरा सेक्शन जो आपका है एक्सटेंशन एजुकेशन का, वो जानना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। भाई घर तो हमने बना लिया है, लेकिन घर बनाने के लिए घर चलाने की भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे अंदर कैसी योग्यता है, हम कैसे परखें कि हम किस तरफ जाएं कि हमारे पास भी जो योग्यता है उसका हम निष्पादन भली प्रकार कर सकें। तो कभी कभी अगर हमारा मन एक्सटेंशन में लगता है, एक्सटेंशन क्या है? प्रसार, शिक्षा का प्रसार। मैं भी क्या कर रही हूँ? एक प्रकार से शिक्षा का प्रसार कर रही हूँ। अपनी नॉलेज को, जो कुछ मैंने सीखा है वो आप तक प्रसारित कर रही हूँ। तो वैसे ही जब आप सीखेंगे कि एजुकेशन का या शिक्षा का या पॉइंट्स का, तथ्यों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्तार किस प्रकार का होता है और इस विस्तार से सोसाइटी को क्या मिलता है, आपको क्या मिलता है, मुझे क्या मिलता है, बाकी लोगों को क्या मिलता है, उसके बारे में हमें इस पोर्शन से नॉलेज मिलेगी। अब एक्सटेंशन में टीचिंग और लर्निंग, ये दोनों चीज़ें क्या हैं? अभी मैंने आपको बताया कि मैं भी एक प्रकार से एक्सटेंशन का ही काम कर रही हूँ, मैं टीच कर रही हूँ और आप भी एक्सटेंशन का एक हिस्सा हैं, क्योंकि आप मेरे टीचिंग पार्ट से ही लर्न कर रहे हैं, तो आप भी एक्सटेंशन का एक हिस्सा हुए। तो ये पार्ट हम इसके द्वारा समझेंगे कि दुनिया में टीचिंग एंड लर्निंग के माध्यम से कितना सारा ज्ञान बह रहा है और लोग उसको अपने अंदर समाहित करते जा रहे हैं और उससे सोसाइटी को क्या गेन हो रहा है। कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स, किस तरीके से, कौन सी पद्धति के द्वारा बातों को, विचारों को दूसरों तक पहुंचाया जा रहा है, उन तकनीकों के बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद हम उसमें आने वाले चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो किसी भी पॉइंट के या किसी भी जानकारी के प्रसारण में या उसके एक व्यक्ति से अनेकों व्यक्ति तक पहुंचने में कौन सी चीज़ें हैं जो बैरियर बन जाती हैं, जो उनको रोक देती हैं या उनका फ़ायदा लोगों तक नहीं पहुंचने देती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लास्ट ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से एक छोटे नहीं कह सकते, एक प्लेटफॉर्म के रूप में अभी हम उस पर ही काम कर रहे हैं। एक ऑडियो विजुअल एड के थ्रू ही मैं आप लोगों तक भी पहुंच पा रही हूँ। तो किस तरीके से ये ऑडियो विजुअल एड एजुकेशन में आया और ये दूसरों को किस तरीके से एजुकेट करता रहा, कैसे फ़ायदा मिला, इन सब चीज़ों के बारे में आपको इस सिलेबस में पढ़ना है। द सिलेबस इज़ वेरी कूल। आपको बहुत बेहतर तरीके से इन चीज़ों को पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। आप बस मेरी वीडियोस को देखते जाइए और आसानी से अपने सिलेबस को पढ़ते जाइए। डेली आप वीडियोस को देखिए और एक बार अपनी बुक्स के चैप्टर्स को भी एक बार पढ़ते जाइए। आपका सिलेबस, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितनी जल्दी और कितनी स्मूथली अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया।
क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। होम साइंस को जनरली स्टूडेंट्स बहुत लाइटली ले लेते हैं, लेकिन इतना लाइट मत लीजिए, ये आपको एक बहुत अच्छे प्रोफेशन के रूप में आपके करियर को बना सकता है। तो आप इस पर मेहनत कीजिए, इसको बहुत लाइट मत लीजिए। मैं बार बार कहती हूँ, अपने मैक्सिमम वीडियोस में मैंने बच्चों को यही बात बताई है कि आपका सिलेबस है, ये आपका टॉपिक है, आपका सब्जेक्ट है। अगर आप इसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो दूसरे इसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये आपको आपके जीवन में एक दिशा दे रहा है, आपकी गृहस्थी को संवार रहा है, आने वाले समय के लिए आपको तैयार कर रहा है। तो आपको भी अपना फर्ज इसके प्रति अदा करना है। इसको भी बाकी विज्ञानों और बाकी सब्जेक्ट की तरह ही रिस्पेक्ट की नज़र से देखिए और इस पर भी मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो आने वाले समय में ये आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपकी क्लास के सिलेबस को आपको समझाया, आपको सिलेबस समझ में आया है, मैं ये उम्मीद करती हूँ। इसको समझिए और मेरी अगली वीडियो से अपने टॉपिक पर पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन दीजिए ताकि पता चले कि आपको मेरी बातें समझ में भी आ रही हैं और आप इसको पसंद भी कर रहे हो। अगर अच्छी लग रही हैं तो आप मेरी वीडियो से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।